नमस्कार बच्चों। आज हम राजनीतिक विज्ञान भाग 1 का पार्ट 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी राज्य का वर्चस्व पढ़ाएंगे। समकालीन विश्व की राजनीति के बारे में बात करें बच्चों तो आप लोगों को मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिया है। आप पहला और दूसरा चैप्टर, सभी चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ना ज़रूरी है, तभी आप अगले चैप्टर को समझ पाएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि इस अध्याय में अमेरिकी के प्रभुत्व की प्रकृति और विस्तार और सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिकी अगुवाई में इराक पर हमले तथा घटनाओं का एक सिलसिला है और एक ध्रुवीय विश्व के उभार ने इस कथा की शुरुआत की और हम इस घटना का क्रम का आपसे जिक्र करेंगे। अमेरिका ने अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों पे किया, यानी ईरान हो, इराक हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो, अलकायदा को मिटाने के लिए किया हो, सद्दाम हुसैन के शासन को नेस्तनाबूद करने के लिए क्या हो। तो ये बहुत लंबे समय तक इनका सिलसिला ये रहा है। इसके साथ ही कुवैत को इराक का कब्जा हटाने के लिए भी उस पर हमला किया। तो बच्चों आइए हम इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिकी वर्चस्व की। अमेरिकी वर्चस्व का मतलब क्या है? जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया और 2 महाशक्तियों में अब यह एक का वजूद नहीं रहा, जबकि दूसरा अपनी पूरी ताकत के साथ कायम था। यानी 2 हिस्सों में बट गया था, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, सोवियत संघ और अमेरिका। तो अब सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, सोवियत संघ समाप्त हो गया, तो अमेरिका जो है अमेरिका का जो वर्चस्व था वो सबसे ऊपर था, वो सबसे महाशक्तिशाली राष्ट्र में था। तो इस तरीके से आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, अमेरिका के वर्चस्व के बारे में बताया था और सोवियत संघ के विघटन के बारे में। तो आगे चलते हैं। अमेरिका वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। वर्चस्व शब्द का अर्थ है सभी क्षेत्रों जैसे सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र शक्ति का केंद्र होना। तो आप सभी ये जानते ही हैं, ठीक है, अमेरिका का वर्चस्व किन किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा था और अमेरिका महाशक्तिशाली था भी। हाँ, तो सैन्य रूप में भी शक्तिशाली था, परमाणु हथियार से लेके सभी ऐसे टेक्नोलॉजी से लेके सभी चीज़ों में वो सबसे ऊपर था, राजनीतिक स्तर में भी सबसे ऊंचा था, सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी सबसे ऊपर था। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए या अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे देखा जाए तो अमेरिका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। तो विश्व का सबसे ताकतवर जो है ये देश था। अब अमेरिका के वर्चस्व में हम आगे देखते हैं कि अमेरिकी सैन्य का खर्च व सैन्य प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता इतनी अधिक अच्छी है कि किसी देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना फिलहाल संभव नहीं है। इसके अलावा अमेरिका की ढांचागत ताकत, जिसमें समुद्री व्यापार मार्ग, इंटरनेट आदि शामिल है। इसके अलावा MBA की डिग्री और अमेरिका मुद्रा डॉलर का प्रभाव इसके आर्थिक वर्चस्व को बढ़ा देते हैं। तो ये भी आपको बता दूं, अमेरिका वासी ये नहीं मानता कि दुनिया अपनी डिग्री लेकर पैदा होती है। व्यापार करने से लेके डिग्री तक उनको वो कहता है कि ये कला है, उनसे सीखा जा सकता है, उनके पढ़ाई के द्वारा वो निपुण हो सकते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, आर्थिक वर्चस्व को कायम कर सकते हैं। तो उन्होंने MBA की डिग्री शुरू की थी या MBA कराना शुरू किया था और आजकल इस कोर्स की बहुत डिमांड है, बहुत पॉपुलर है, लोग करते भी हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं। ब्रिटेन वुड प्रणाली की संस्थाएं यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर भी अमेरिका का वर्चस्व रहा है। तो सांस्कृतिक वर्चस्व भी है, जिसमें विचारधारा जैसे नीली जीन्स, मैकडोनाल्ड आदि सब अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व है, जिसकी विचारधारा, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा के धरातल पर अमेरिका का वर्चस्व कायम और जाहिर सी बात है लोग इसके पीछे पागल भी हैं। जीन्स पहनना, मैकडोनाल्ड में खाना खाना, तमाम चीज़ें, रहन सहन, खान पान, हम पश्चिमी कल्चर को ज़्यादा अपनाते हैं। हर छोटे बड़े शहर में देख सकते हैं, मॉल में देख सकते हैं, पिज्ज़ा बिकता है, बर्गर बिकता है,
तमाम जो है फैशनेबल कपड़े बिकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी अमेरिकी वर्चस्व का ही प्रभाव है। तो आज हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वो पाश्चात्य संस्कृति जो भी अपनाते हैं वो अमेरिका की ही देन है। तो ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे हो कि सांस्कृतिक से लेके हर तरीके से जो है अपना प्रभाव जमा रखा है। सभी लोगों ने इस चीज़ को अपना रखा है, उसकी विचारधाराएं अपनाई रखी हैं। भाषा के धरातल पर भी अमेरिका का वर्चस्व काम है। और पूरे विश्व पे जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, विश्व बैंक होता है, जो पैसा देता है उधार, ताकि जो है अपनी सामाजिक कार्य को वो पूरा कर सके। तो इस तरीके की संस्थाएं भी है उसने कर रखी हैं। विश्व बैंक के मंच पर वो और भी देशों को ऋण दे सकता है, कर्ज दे सकता है, लोग लेते हैं अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। तो इसलिए अमेरिका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया, उसका वर्चस्व ज़्यादा प्रभावकारी है, उसका पक्ष बहुत मजबूत है। तो इस कारण से पूरे संसार को अमेरिका प्रभावित करता है। अब इसके वर्चस्व से बचने के क्या उपाय हैं, यानी कि हम अमेरिका के वर्चस्व से कैसे बच सकते हैं। तो एक नीति होती है जिसे हम बैंड वैगन नीति कहते हैं। इसका अर्थ है वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाते हुए विकास करना, अपने को छिपा लेने की नीति, ताकि वर्चस्व देशों की नज़र में ना पड़े। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है अमेरिका ने अपने वर्चस्व को कायम कर रखा है, ठीक है। तो इसलिए अमेरिका के वर्चस्व को देखते हुए हर देश उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो राज्यत्तर संस्थाएं जैसे स्वयंसेवी संगठन, कलाकार, बुद्धिजीवी मिलकर अमेरिका के वर्चस्व का प्रतिकार करें। एक इस कारण भी जो है अमेरिका के वर्चस्व को ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। छोटे देश अपने को अमेरिका की नज़र से बच सकते हैं, लेकिन बड़े देश इनसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकते।